गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का एनपीओ का जो चैप्टर चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो वैसे तो मैं आपको बता चुका था कि जो लास्ट क्वेश्चन हमने करवाए थे वहाँ तक हमारे टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के तौर पे एक दो क्वेश्चन हम लोग और करवा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 34, एनपीओ से रिलेटेड इलिस्ट्रेशन 34। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भाई द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016 of नेताजी सुभाष क्लब इज एज फॉलो। नेताजी सुभाष क्लब का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपके सामने दिया गया, ठीक है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और आपसे लास्ट में कह रहा है कि भाई प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आपको एट द एंड ऑफ ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले आप एक बैलेंस शीट बनाओगे 31st of March 2015 की ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2015। ये 31st of March 2015 भी हो सकती है या 1st of April 2015 भी हो सकती है। आपकी बुक में जैसे बैलेंसेस दे रखे हैं एसेट्स के नीचे लास्ट में 1st of April 2015 के, तो आप 1st of April 2015 की बना लो चाहे 31st of March 2015 की, मैटर नहीं करेगा। वैसे हम लोग प्रीवियस ईयर की एंडिंग की बनाते हैं क्योंकि वही बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाती है, ठीक है। तो आप 31st of March 2015 की ही बना लो। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आप ये देखो कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसे कौन से अमाउंट है जो ओपनिंग बैलेंस शीट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कैश बैलेंस 50,000, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके पास 50,000 का कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस 50,000, 50,000। उसके बाद अगला आइटम दिखा रखा है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। भाई मेंबर ने आपको सब्सक्रिप्शन के टोटल 115 दिए। अब आप देखो उसमें से 10,000 प्रीवियस ईयर का है, 1 लाख करंट ईयर का है, 2016-17 नेक्स्ट ईयर का 5,000 है। तो आप देखो कि इस साल आपको 10,000 रुपीस का प्रीवियस ईयर से बिलोंग करने वाला सब्सक्रिप्शन मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जरूर है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जरूर है और कम से कम कितने का है, 10 का है। तो आप 10 तो लिखोगे, इससे ज्यादा का दे रखा हो क्वेश्चन में तो ज्यादा लिख देना। तो फिलहाल आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के सामने अमाउंट नहीं लिखा। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट करंट ईयर इनकम है, इंटरेस्ट करंट ईयर इनकम है, सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। पेमेंट साइड में सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, वाटर एंड पावर, ये सारे नॉर्मल खर्चे हैं। न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स नॉर्मल खर्चे हैं। फर्नीचर इस साल खरीदा है, फिक्स एसेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। रिपेयर टू फर्नीचर नॉर्मल खर्चे हैं, रिफ्रेशमेंट नॉर्मल खर्चे है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिलहाल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो और कोई आइटम नहीं है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना। आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द क्लब 500 एंड द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन वाज 20 रुपीस पर मंथ। इस लाइन को ध्यान से समझो। देखो इस लाइन में ये कहता है कि इस क्लब में टोटल 500 मेंबर है, हर एक मेंबर मंथली 20 रुपीस का। अब आप देखो मंथली नहीं, आपको तो ईयरली सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो मंथली सब्सक्रिप्शन को 12 से और मल्टीप्लाई कर दो, 240 हो गया। और 240 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000 आएगा। अब आप देखो इसने कहा कि क्लब के पास 500 मेंबर है, हर एक बंदा 20 रुपीस का मंथली सब्सक्रिप्शन पे करता है, तो साल भर में 240 से 500 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000। तो एक बात तो क्लियर है, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का 120 का अमाउंट आएगा। कैसे लाना है वो आपको देखना है, ठीक है। 120 आने, उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं। रेंट ऑफ क्लब हाउस वाज 1500 पर मंथ। भाई जो हमने क्लब ले रखा है
उसका जो रेंट है वो 1500 रुपए पर मंथ है। अब आप देखो, आपने अपनी पेमेंट साइड में रेंट 15,000 दिखा रखा है, जबकि 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से साल भर का रेंट 18,000 बनता है। तो बाकी का 3,000 आउटस्टैंडिंग, एक बार तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एट द एंड ऑफ ईयर प्रीपेड सैलरी 2000, साल के अंत में क्लोजिंग बैलेंस शीट में और सैलरी के साथ एडजस्ट करेंगे। इन 2014-15 15,000 were deposited in fixed deposit account for 3 years in a bank carrying interest 6% per annum। अब देखो ये लाइन, ये कह रहे हैं 2014-15 यानी कि पिछले साल आपने 50,000 रुपए बैंक में एफडी करवाए थे, फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कराया था जिसपे 6% का इंटरेस्ट है। तो आपने पिछले साल अगर ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया फॉर 3 ईयर, 3 ईयर के लिए, इसका मतलब अभी तक वो पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, तो इसका मतलब 2015 31 ऑफ मार्च को वो हमारे लिए एसेट्स का काम करेगी। 6% फिक्स डिपॉजिट, 6% फिक्स डिपॉजिट कितने की हो गई लास्ट ईयर की? 50,000, 50,000 की, ठीक। उसके बाद अदर एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2015 वर फर्नीचर 80,000। भाई आपके पास अदर एसेट्स में 80,000 रुपीज का तो है फर्नीचर। इसी प्रकार स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो आपके पास है 40,000, 40,000 रुपए के, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10% ऑन फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो वो इस साल लगाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। और कोई आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट से बिलोंग नहीं करता। अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में नीचे क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा एडजस्टमेंट में, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना माना जाएगा? वही 10 जो इस साल आपको मिला है, ठीक है। अब टोटल करो, इस साइड का टोटल आ रहा है 230, तो 2,30,000 आपके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल फंड। यहां पे लिख दोगे कैपिटल फंड, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर 230, टोटल कर दो, तो दिस इज योर बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। इसके बाद आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। इनकम एंड अकाउंट for the year ending 31st of March 2016। 31st of March 2016 एंडेड ईयर के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड को बोलते हैं एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर, फिर अमाउंट, फिर इनकम एंड अमाउंट। फॉर्मेट आपके सामने हो गया। अब आप बनाएंगे, एक एक आइटम को लेते हुए चलिए। भाई जैसे आपके पास रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले दिया हुआ कैश बैलेंस, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। फिर दिया हुआ सब्सक्रिप्शन। अब मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट कई तरीके से बताया था, लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि जब इस प्रकार की लाइन आ जाए कि भाई 500 मेंबर है, हर बंदा इतने रुपए का मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन देता है, तो उसमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो कैलकुलेट कर लो कि एक साल का सब्सक्रिप्शन कितना बनता है। उस एक साल के सब्सक्रिप्शन की 3 सिचुएशन होती है कि भाई इसमें से कितना पैसा तो करंट ईयर में मिला। भाई जैसे इस साल का 120 बनता है, 120 में से करंट ईयर का कितना मिला है? 1 लाख। भाई आपको जो इस साल सब्सक्रिप्शन के 1,15,000 रुपए मिले, 1,15,000 रुपीज आपको मिले हैं, उस 115 में से 1 लाख करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। कितना पैसा प्रीवियस ईयर मिला? अगर कोई पैसा प्रीवियस ईयर मिलता तो उसको कहते हैं एडवांस इन बिगिनिंग, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब एडवांस इन बिगिनिंग नहीं है। कितना नेक्स्ट ईयर मिलेगा? तो सीधी सी बात है, एडवांस इन बिगिनिंग नहीं है, तो बाकी का जो 20,000 बच गया वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एंड दैट विल रिसीव इन नेक्स्ट ईयर। तो हम जो 20,000 रुपए बच गए उसको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मानेंगे। क्या मानेंगे? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो इनकम साइड में
जैसे यहां पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, भाई सब्सक्रिप्शन का करंट अमाउंट दिखाओ, करंट ईयर से रिलेटेड जो अमाउंट है वो है 1 लाख, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, बाकी का जो 20,000 है उसको आउटस्टैंडिंग माना जाएगा फॉर 2015-16 करंट ईयर का। तो यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2015-16, भाई करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 20, तो यहां पे टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आएगा 120 आएगा। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हो गया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ऑर्डिनरी इनकम है बाय इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट इनकम कितनी है 2000 रुपीज। इसी प्रकार इंटरेस्ट, अब यहां पे इंटरेस्ट की बात देखो बेटा, इंटरेस्ट के 1500 रुपीज इसने दिखा रखे हैं और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा रखा है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट दिखाने का मतलब होता है कि ये पैसा आपको ड्यूरिंग द ईयर कैश में मिल चुका, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरी करंट ईयर की इनकम है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में आपके पास 6% एफडी दी थी पिछले साल, भाई पिछले साल आपने 50,000 रुपए एफडी में जमा कराए थे 6% के हिसाब से 3 सालों के लिए। पिछले साल जमा कराया, पिछले साल का वटेवर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो मिल गया होगा, क्योंकि अगर नहीं मिलता तो आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताता कि इतना इंटरेस्ट एक्यूड है, तो पिछले साल से तो कोई मतलब नहीं। इस साल स्टार्टिंग में भी वो एफडी आपके पास थी, साल के अंत में भी वो एफडी आपके पास है, तो पूरे साल जब वो एफडी आपके पास रही तो 50,000 रुपए के ऊपर एट द रेट ऑफ 6% 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है। आपको इंटरेस्ट का कितना अमाउंट दिखा रहा है 1500 दिखा रहा है, तो इसका मतलब बाकी का जो 1500 इंटरेस्ट है दैट विल बी कॉल्ड एक्यूड इंटरेस्ट, और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड एक्यूड इंटरेस्ट 1500, मतलब कमा लिया मिला नहीं, तो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट आपके पास कितना हो जाएगा 3,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद रिसिप्ट साइड के सारे आइटम हो गए, पेमेंट साइड आओ। पेमेंट साइड में सबसे पहले टू सैलरी 20 है, कोई एडजस्टमेंट थी सैलरी से रिलेटेड? बिल्कुल थी। इसने कहा था भाई सैलरी के 20,000 रुपीज वो है जो आपने कैश में पे कर दी। अब इसने सैलरी के रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट दी थी कि भाई एट द एंड ऑफ ईयर प्रीपेड सैलरी वाज 2000, साल के अंत में 2000 रुपीज की सैलरी प्रीपेड है। प्रीपेड मींस ड्यू नहीं, एडवांस में दे रखी है, तो वो सैलरी करंट ईयर की नहीं है, तो उसे क्या कर दोगे लेस प्रीपेड सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर है 2000, तो सैलरी कितनी बच गई 80, ठीक। उसके बाद सैलरी के बाद अगला आइटम आपके पास दिया हुआ है रेंट, तो टू रेंट के 15,000 है, और रेंट के बारे में भी एक एडजस्टमेंट दी गई थी कि रेंट ऑफ क्लब हाउस वाज 1500 पर मंथ। भाई ये जो क्लब है इसका रेंट 1500 रुपए पर मंथ बनता है, 1500 पर मंथ के हिसाब से साल भर का रेंट 18,000 रुपीज होना चाहिए। आपने पे कितना किया है 15,000, तो बाकी का जो 3,000 का रेंट है वो आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा, यानी कि ड्यू हो गया, पे नहीं किया। तो उस आउटस्टैंडिंग रेंट को यहां पे एक बार क्या करोगे ऐड, आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000, तो रेंट का टोटल अमाउंट कितना आ गया बेटा 18,000 रुपीज आ गया। रेंट के बाद आगे अगला आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑर्डिनरी एक्सपेंस है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कितने का है आपके पास है 8,000 रुपीज। इसी प्रकार वाटर एंड पावर, ये भी ऑर्डिनरी खर्चा है, वाटर एंड पावर, वाटर एंड पावर का खर्चा कितने का है 15,000। फिर दिखा रखा है न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। पीरियडिकल्स का मतलब होता है समय सारणी, जैसे वर्कर आपकी फैक्ट्री में आते हैं, सुबह के टाइम ही आप उनको एक कार्ड दे देते हो कि भाई आज की डेट में इतने बजे ये काम आपको करना है, तो उनको पीरियडिकल्स बोलते हैं, समय सारणी, जिसको टाइम टेबल भी कह देते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल खर्चा है टू न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स।
न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स का खर्चा कितने का है? 18,000, 18,000 का। फर्नीचर इस साल खरीदा, फिक्स एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। रिपेयर टू फर्नीचर, टू रिपेयर टू फर्नीचर, फर्नीचर की रिपेयर नॉर्मल खर्चा है 2000। देखो ये नहीं कह रहा कि भाई जो नया फर्नीचर खरीदा था उसकी रिपेयर का खर्चा, अगर उसका होता तो ये फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड होता। इसने केवल ये कहा रिपेयर टू फर्नीचर, ये नहीं कहा कि जो ऊपर फर्नीचर खरीदा था उसकी रिपेयर, ठीक है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट नॉर्मल एक्सपेंस है। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कितने का हो गया? 10,000। फिर दिखा रखा है क्लोजिंग बैलेंस, तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सारे आइटम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के दिखा चुके। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाओ, कुछ बच तो नहीं गया। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द क्लब वाज 500, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 20 रुपीज पर मंथ हो गया सब्सक्रिप्शन का। रेंट हो गया, प्रीपेड सैलरी हो गया, फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कराया था, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया, क्लोजिंग में दिखाएंगे, उसके हिसाब से एक्यूरेट इंटरेस्ट निकाल लिया। अदर एसेट्स ओपनिंग बैलेंस शीट में और उनको ही क्लोजिंग में भी दिखाओगे। फिर ये कहता है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10% पर एनम। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात आएगी, ध्यान से समझना। ये कह रहे हैं कि भाई फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लगाओ। आपके पास स्टार्टिंग में 80 का फर्नीचर था जिसपे 10% 8,000 पूरे साल का लगेगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40 का था जिसके ऊपर 4,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि इस क्वेश्चन में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में फर्नीचर परचेज दिखा रखा था 50,000 रुपए का। भाई इस साल हमने 50,000 रुपए का फर्नीचर और खरीदा था, ठीक है। क्या हम उस फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगाए? और लगाए तो कितना लगाए, कितने मंथ का लगाए? देखो यहाँ पे ये क्लियर नहीं कह रखा कि ये फर्नीचर आपने कब खरीदा था। भाई अगर मान लो आपने साल के स्टार्टिंग में खरीदा होता तो पूरे साल का लग जाता। साल के अंत में अगर ये फर्नीचर खरीदा है एट द एंड ऑफ ईयर, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, आपको क्वेश्चन में क्लियर नहीं कर रखा। और दूसरी बात, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम वर्ड नहीं देता तो भी पूरे साल का लगा लेते, दिक्कत नहीं आती। पर एनम वर्ड भी दे रखा है। तो अब यहाँ पे आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, आप पूरे साल का भी लगा सकते हो, इस 50 के नहीं भी लगा सकते, इग्नोर भी कर सकते हो। दोनों केसेस में आपका आंसर सही होगा, सही माना जाएगा। सिर्फ एक वर्किंग नोट डाल देना क्वेश्चन के लास्ट में कि इट इज एज्यूम दैट द फर्नीचर हैज बीन परचेज। अगर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो लिख देना इट हैज बीन एज्यूम दैट द फर्नीचर हैज बीन परचेज इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, दैट्स व्हाई फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज। और अगर नहीं लगाना चाहते तो इट इज एज्यूम दैट फर्नीचर हैज बीन परचेज एट द एंड ऑफ ईयर, देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर करंट ईयर परचेज, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि भाई 50 का फर्नीचर शुरू में खरीदा तो उस पे भी 10% 5,000 लगा दिया, तो फर्नीचर पे 13 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 4, ये डेप्रिसिएशन लगेगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन, यहां लिख दो फर्नीचर 13,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना बन गया? 17,000, ठीक। सारे आइटम हो गए। अब टोटल करके डिफरेंस लो, उस टोटल में से ये टोटल लेस करोगे। बेटा करके देख लेना, डेबिट का टोटल 125 आ रहा है, इधर का टोटल 160 आ रहा है। 125 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे? 19,000, एंड दैट विल बी कॉल्ड सरप्लस। तो यहां लिख देंगे टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड 19,000। 19,000 इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस है। टोटल 125, इधर भी टोटल 125। दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक। इसके बाद आप बनाएंगे बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर। बैलेंस शीट एज एट 31st of March
2016 एट द एंड ऑफ ईयर। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। आपको मैंने बताया था कि भाई जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट को लेके चलना पड़ता है। लगभग ये सारे आइटम आते हैं, बस फिगर चेंज होके। जैसे सबसे पहला आइटम है कैश बैलेंस। तो आपको पता है कैश बैलेंस की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर कैश बैलेंस कितना है, तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट पे कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिखा रखा है 30,500। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, भाई साल के स्टार्टिंग में 10 था और वो पूरे का पूरा मिल गया, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो खत्म हो गया। क्या इस साल आउटस्टैंडिंग है? बिल्कुल। इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 20,000। तो उसको दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इस साल के अंत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 20, ठीक है। फिर उसके बाद 6% एफडी फिक्स डिपॉजिट। अब देखो ये जो 6% फिक्स डिपॉजिट है, ये आपके पास साल के स्टार्टिंग में 50 थी। इस साल ना तो आपने इसको मैच्योर करवाया, ना इसमें से पैसा विड्रॉ किया, ना कुछ पैसा इसमें इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये 6% एफडी आपके पास कंटिन्यू रह गई। तो इसको भी आप एज ए एसेट्स दिखाएंगे, 6% फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। ओपनिंग में भी आएगा और क्लोजिंग में भी। अच्छा, हाथ तो हाथ इस पे ये और देखो भाई 6% एफडी के हिसाब से इसके ऊपर 3,000 का इंटरेस्ट बनता था, जिसमें से 1,500 का इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया था। बाकी का जो 1,500 का इंटरेस्ट है वो इस एफडी के ऊपर अभी भी एक्यूर्ड है। तो वो एक्यूर्ड इंटरेस्ट हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा एट द एंड ऑफ ईयर। उसको भी यहाँ पे दिखाओ, एक्यूर्ड इंटरेस्ट 1,500, ठीक है। ये एक्यूर्ड इंटरेस्ट एक बार यहाँ, एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड। फर्नीचर, फर्नीचर आपके पास 80 का था, ठीक है। 80 का शुरू में था। इस साल हमने 50 का और खरीदा। अच्छा, रिपेयर से कोई फर्क पड़ता नहीं। कितने का हो गया? 130 का। 130 का जो टोटल फर्नीचर है, उस फर्नीचर पे आपने लेस 10% क्या लगाया था? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन 13,000। तो फर्नीचर आपके पास कितने का बच गया? 1,17,000। फर्नीचर के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40 के थे, ठीक है। इसके ऊपर भी 10% आपने क्या लगाया था? डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन 4,000। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने बच गए? 36। इस साल कोई खरीदा नहीं था, ठीक। इधर के सारे आइटम हो गए। इधर से कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपके पास 230 का था। इसमें इस साल आपको सरप्लस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, सरप्लस 19,000। तो कैपिटल फंड का टोटल अमाउंट 2,49,000 आ गया। कैपिटल फंड कितने का आ गया? 249 का, ठीक है बेटा। अब आप देखो ओपनिंग बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो आइटम आ सकते थे वो सारे आइटम तो आपने बैलेंस शीट में दिखा दिए। अब एक बार रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन को दोबारा से पढ़ो, कौन से ऐसे आइटम है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आने। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड में कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन 10,000 प्रीवियस ईयर का था, ओपनिंग में दिखा दिया। 1 लाख करंट ईयर का था, वहां दिखा दिया। 5,000 का सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला हुआ है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए लायबिलिटी का काम करेगा। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना शो करोगे? 5,000 रुपीज शो करोगे, ठीक। उसके बाद इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट नहीं, इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट के अगेंस्ट हमने एक्यूरेट इंटरेस्ट निकालना था, वो हमने दिखाई दिया, ठीक। पेमेंट साइड सैलरी नहीं, सैलरी इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट था कि भाई 2,000 रुपए की प्रीपेड सैलरी या तो वो यहाँ से ले आओ, या जब एडजस्टमेंट पड़ेंगे उसमें छोड़ो फिलहाल। रेंट नहीं,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वाटर एंड पावर नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, फर्नीचर इस साल खरीदा था, फर्नीचर में ऐड कर दिया। रिपेयर टू फर्नीचर एक्सपेंडिचर साइड में, रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर साइड में, क्लोजिंग बैलेंस 30,500 कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, दिखा दो। ठीक, अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ मेंबर ऑफ क्लब 500 है, हर बंदा 20 रुपीज सब्सक्रिप्शन देता है मंथली। उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि भाई साल भर का टोटल सब्सक्रिप्शन 120 बनता है। 1 लाख आपको मिल चुका था, 20 आउटस्टैंडिंग है, तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक बार यहाँ दिखा दिया, एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा दिया। रेंट ऑफ क्लब हाउस 1500 पर मंथ, भाई जो क्लब है उसका रेंट 1500 रुपए पर मंथ बनता है। साल भर का रेंट अगर कैलकुलेट किया जाए 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे 18, आपने रेंट कितना पे किया था 15, तो बाकी 3000 आउटस्टैंडिंग रेंट था, जिसको आपने एक बार तो रेंट के साथ एडजस्ट कर दिया। सेकंड, आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करो आउटस्टैंडिंग रेंट 3000। ठीक, इसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर प्रीपेड सैलरी वाज 2000, साल के अंत में 2000 रुपए की प्रीपेड सैलरी, एक बार तो सैलरी के साथ एडजस्ट कर दिया। दूसरी बात हमारे लिए एसेट्स का काम करेगी, प्रीपेड सैलरी 2000। ठीक, उसके बाद इन 2014-15 50,000 वाज डिपॉजिट इन एफडी फॉर 3 ईयर, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। उसके ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 3000 बनता है, 1500 मिल चुका था, तो बाकी 1500 यहाँ एक बार एसेट साइड में। अदर एसेट साल के स्टार्टिंग में 80 का फर्नीचर था, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40 था, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो जो डेप्रिसिएशन बना था एक बार यहाँ दिखा दिया, एक बार जब आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई तो फर्नीचर में से भी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कम कर दिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में से भी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर। ठीक, सारे आइटम आपने रिकॉर्ड कर दिए। अब आप दोनों साइड का टोटल करो, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्वेश्चंस सारे लगभग इसी प्रकार के, एक तो क्वेश्चंस केवल और केवल हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आप इस क्वेश्चन को और इससे आगे के क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस करके देखिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।